विभा जी। नमस्ते। नमस्ते सर। डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपकी आवाज सुन के। अभी हम सॉरी, मैं आपको थोड़ा बीच बीच में परेशान करते रहती हूँ विद क्वेश्चंस। नहीं, बहुत अच्छा है। इसी तरह से हम लोग अपने काम को आगे बढ़ा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत जल्दी आप लोगों को ये सब काम करना है। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। आपका क्वेश्चन मैं पढ़ूं? जी बिल्कुल। आपने लिखा है I am following the path of yoga. I do my daily practices, breath work, meditation and studies. My family is complete opposite. They are distracted with the outside world, but they talk like saints, big talks. How can I nudge them towards spiritual progress? I know it is not my responsibility. My responsibility is on myself and my growth. But I still would like to nudge them. Please guide me. Right? कि मैं योग पाथ फॉलो करती हूँ, सांस पर ध्यान देती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ और मेरा परिवार एकदम उल्टा है, बड़ी बड़ी बातें करता है और मैं उनको हेल्प करना चाहती हूँ स्पिरिचुअल पाथ पे आगे जाने के लिए। मैं चाहूँगा इस बातचीत को मैं रिकॉर्ड करके पब्लिक के लिए भी शेयर करूँ, अगर आपको दिक्कत ना हो तो। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। हर आदमी जो भी हमारे साथ जुड़ता है उसमें से कुछ लोगों की तो थोड़ी बहुत और कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा हमारे थॉट्स मैच करते हैं, संस्कार मैच करते हैं। अच्छा, लेकिन हर इंसान कोर में, बहुत गहरे में जानना और समझना चाहता है। कुछ लोगों को ये पता है, कुछ लोगों को नहीं पता। तो जो लोग भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनकी दिक्कत ये है कि वो ये बात मिस कर गए कि दे डोंट अंडरस्टैंड द ट्रूथ। उनको कोई बात अच्छी लगी, इमोशनली बहुत ही अच्छी लगी, जैसे ये आइडिया बड़ा अच्छा है कि आत्मा नहीं मरता। बिल्कुल। तो इस बात को मान लिया उन्होंने। और इसी चीज को जो सुनने में आत्मा जैसी, परमात्मा जैसी या कोई भी बड़ी बड़ी बात करने वालों को हम ये कहते हैं कि वो आदमी बस बोल रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ना। राइट। एक चीज़ समझिए, जब भी हम ये कहते हैं कि मैं अपने फैमिली को हेल्प करना चाहता हूँ या चाहती हूँ आगे बढ़ने के लिए, तो ये फीलिंग सामने वाले तक जब पहुँचती है कि मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ आगे बढ़ने के लिए, तो उसको ये भी समझ में आता है, मतलब ऐसा लगता है कि आप अपने आप को उससे ज़्यादा समझदार महसूस करते हैं। और जैसे ज़ुनुगा में हमने सीखा है कि एवरीबडी हैज़ टू डिस्कवर देयर पाथ। ये डिस्कवरी का जो प्रोसेस है वो कहीं डिस्टर्ब हो जाता है जब हम चाहते हैं किसी को कुछ सिखाना। सही बात। अब 4-5 साल से हम लोग वीडियोस बनाते हैं और डॉक्टर एमपी मेरे ख्याल से हमारे 3-4 हज़ार वीडियोस में से 2-3 के साथ ही बैठ पाई होंगी। जी। मेरे बच्चे भी जैसे श्रीश हैं, वो आते जाते हमसे बातचीत होती रहती है, बट क्लासेस में नहीं बैठते वो। राइट। अब जाकर के पिछले 1 साल से वैभव, मेरा बड़ा बेटा, मतलब हमारे घर का सबसे बड़ा बेटा वैभव, और उसी के साथ साथ कभी कभी, लेकिन अक्सर गौरी हमारी बेटी, वो भी बैठती है। अच्छा, ओके। मैं बहुत प्यार से उनको बुलाता हूँ। कभी कभी प्यार में थोड़ा स्ट्रिक्टनेस भी होता है। मैं पूछता हूँ, अरे लेट कर दिया, तुम लोग आई नहीं, क्लास चालू होने वाला है। बट ओवरऑल दे हैव एन अंडरस्टैंडिंग। इसी को हम लोग शायद शिष्य बोलेंगे या स्टूडेंट बोलेंगे, जो लर्नर होता है, रियल लर्नर। कि जैसे हम जाते थे कृष्णमूर्ति के पास, ऐसे ही ये लोग यहाँ पर आके बैठते हैं इस मोड से कि कुछ बड़े पापा को कुछ ऐसी चीज़ समझ में आई है जो बहुत ही काम की है। इट इज समथिंग लाइक वेरी वेरी प्रेशियस, जैसे कोई पैसा बांट रहा हो। बिल्कुल। अब इसमें रिसीव करने वाले की जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है। अगर रिसीव करने वाला रेडी नहीं है तो फिर हम नुकसान करेंगे उसको सिखा करके। वो धीरे धीरे जो भी हमारी इंसाइट है उससे दूर होते जाएगा, हमसे दूर होते जाएगा। सही बात है। मेरी और डॉक्टर एमपी की बात अक्सर होती रहती है, मतलब क्लासेस के जरिए नहीं, वीडियोस के जरिए नहीं, अक्सर जब हम बैठते हैं तो वो मुझसे सवाल पूछती हैं, मैं भी उनसे क्वेश्चंस पूछता हूँ। बट हम दोनों के बीच में कभी ये नहीं आता, वो एक्नॉलेज करती हैं कि मुझे कुछ पता है, मुझे कुछ एक्सपीरियंस आया है, उनको ये चीज़ क्लियर है। ऐसे मुझे भी पता है डॉक्टर एमपी बहुत ही इंटेलिजेंट है और उनकी समझ बहुत गहरी है, एंड वी डिस्कस थिंग्स इक्वल लेवल। लेकिन
कभी कभी भी मेरे साथ जनोगा आने के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं उनको क्रिटिसाइज करूं कि तुम क्यों नहीं बैठती हो मेरी क्लासेस में, हाँ, या मेरी बात क्यों नहीं समझती हो। राइट। एक और एग्जांपल मैं देना चाहता हूं। एक हमारे फ्रेंड हैं शक्ति जी, हाँ, वो ऑलमोस्ट 10 15 20 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा। ही वॉज अ फिल्म सॉन्ग राइटर, एक आध फिल्मों में गाने लिखे हैं उन्होंने, बट Okay. नाउ ही इज कम्प्लीटली एनगोर्स्ड इन ट्रांसलेटिंग कृष्णमूर्ति's बुक्स। अच्छा, ओके ओके। अच्छा, वो हमसे जब से जुड़े हैं तब से कभी कभार 2-3 महीने में एक आध किताब, कोई छोटी किताब, हाँ। कोई पतली किताब कृष्णमूर्ति की 50 रुपए की, 100 रुपए की, 200 रुपए की, ऐसे ले आया करते थे, हमको गिफ्ट दे दिया करते थे, अच्छा। और हम भी okay, रिस्पेक्टफुली उसको लेकर के रख लेते थे। जी जी। ऑलमोस्ट 4-5 साल तक, 6 साल तक, नहीं 10 साल तक हमने कभी भी पूरा एक पेज नहीं पढ़ा। ओके। रखा था लाइब्रेरी में, कृष्णमूर्ति का एक बड़ा सेक्शन था, पढ़ा था, एक आध पैराग्राफ पढ़ लिया, एक आध लाइन पढ़ लिया, बट पूरी बुक नहीं पढ़ पा, पूरी पेज, एक पेज नहीं पढ़ पाते थे। नहीं पढ़ पाते। हाँ, लेकिन जब ज़ेनोगा आई मेरी लाइफ में, उसके बाद एक दिन मैं गया था कृष्णमूर्ति फाउंडेशन, मतलब हम लोग जाते थे वहाँ अक्सर, वहाँ पर मुझे लगता है जैसे कृष्णमूर्ति मुझसे मिले, आई कुड अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग। व्हाट ही से। हाँ, फिर आकर के हमने यहाँ पर पूरी कृष्णमूर्ति की बुक्स पढ़ना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, और काफ़ी वीडियोस बनाए। बिल्कुल। लेकिन इसमें भी मुझे अच्छे से याद है, कभी भी शक्ति जी ने हमसे ये नहीं कहा कि तुम पढ़ते क्यों नहीं ये किताबें। हाँ हाँ, सही बात है। फिर यही रोल मैंने अपने यहाँ भी रखा है कि किताबें खरीदो, रखो, राइट। तुम जब तक जिंदा रहोगे तब तक पढ़ो, जब तुम चले जाओगे तो बच्चों की विरासत हो जाएगी, बच्चे उनको पढ़ें या तो बांट दें या तो जला दें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब मैं सही देख बात। रहा हूँ बच्चे धीरे धीरे मुझसे बोल रहे हैं, पापा ये वाली बुक मेरे लिए खरीद दो। अच्छा अब अच्छा। अब वैभव है, वो धीरे धीरे चोरी करके ले जाता है बुक्स मेरी यहाँ से। ओके। मैं उसके साथ लड़ाई करता हूँ क्योंकि एक बुक जब कोई आदमी उठा लेता है ना, तो वो अंडरलाइन करना शुरू कर देता है, तो वो एक तरह से झूठी हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, तो राइट। ये एक हमारा गेम चालू हो गया है, और इसमें मैं बिना सिखाए एक तरह से सीख पा रहे हैं हम लोग। एब्सोल्युटली। तो मेरा सजेशन यही, जॉय में लर्निंग विद जॉय। यस, तो मेरा ये सजेशन है, अब सबसे पहले तो ये अपने मन में से धीरे धीरे बात हटाइए कि वो लोग एकदम ऑपोजिट है मुझसे, हाँ वो कंफ्यूज्ड हैं, हाँ, इसलिए बहुत से लोग हैं, जैसे मेरे घर में भी बहुत से लोग आते हैं, घर के लोग एकदम फैमिली मेंबर्स हैं, ब्लड रिलेशनशिप में हैं, लेकिन मैं उनको हेल्प नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। सही बात। तो हम उन्हीं से बात कर सकते हैं, और वही हमारे एक दोस्त होंगे, वही हमारा परिवार होगा, और जी। वही लोग आगे इस मूवमेंट को ले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसमें चाहे मेरी वाइफ हो, मेरा बच्चा हो, मेरे हस्बैंड वाइफ, मतलब माँ बाप, चाचा चाची, जो भी हो, if they are coming to you with receptivity, you can always talk to them. True. But अगर साथ में रहना पड़ रहा है, just be very polite, very humble. Wait for the questions to come up, genuine questions. Right. Okay. बहुत बार situations होती है जब आदमी बहुत परेशान होता है, हाँ कोई डायर हार्ट, कोई डेथ हो गई, कोई जॉब चली गई, कोई फेल हो गया, उस कंडीशन में आदमी बहुत वल्नरेबल होता है, हाँ। और उस समय पर आप उनको पहले प्यार दें, और फिर जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसको शेयर करें। बिल्कुल। इसको ऐसे समझिए जैसे दिमाग में ना एक बड़ा सा गुफा है, उसकी दीवार को धीरे धीरे तोड़ना होगा अपने को। जी जी, राइट। बिल्कुल। इट मे टेक्स ईयर्स। यस। That is a very lovely way to put it. Like a gufa. बट शुरू से ये मान के चलना है, जैसे मैं शीश के लिए, रिब्बी के लिए, वैभव के लिए, गौरी के लिए, मेरे भाई के लिए, जो भी हैं, I just know that they have a divine fragment and they are also looking for truth. मेरा ये थियरी भी है, मैं चाहता हूँ कि हम लोग डीप नॉलेज का जो ऐप है, वो मेरा ये थियरी है, जैसे कि लोग आजकल वीडियोस देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं और रील्स देखते हैं, मेरी ये भी थियरी है कि ज़्यादातर लोग नॉलेज भी चाहते हैं, बिल्कुल, नॉलेज लेना भी चाहते हैं और देना भी चाहते हैं। खाली दिक्कत ये है कि उनको, जैसे वो शॉर्ट्स होते हैं ना 10 सेकंड के वीडियोस, तो एक आदमी के लिए वो आसान होता है, पैलेटेबल होता है, पैलेटेबल होता है। ऐसे ही पैलेटेबल नॉलेज चाहिए। सही बात है।
तो बल्कि मैं बता रहा था रिम्पी को कि वी कैन व्हेन वी पुट अप स्लोगन फॉर डीप नॉलेज ऐप, वी कैन से इट इज अ प्लेस वेयर वी ट्रांसफॉर्म इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज, वाओ, एंड देन नॉलेज कैन ट्रांसफॉर्म इनटू एक्सपीरियंस और क्लैरिटी और फ्रीडम। बहुत बढ़िया, बहुत सही है ये सर, बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विद यू। तो आपको हमारे साथ जुड़ करके टीचर बनना होगा बहुत जल्दी। अरे सर नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको बहुत मन से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपने इतने सारे लोगों के ऊपर जो इम्पैक्ट आपने छोड़ा है और जो सपोर्ट मिला है आपके थ्रू, वो आप जानते ही नहीं होंगे सर, इतना मिला है लोगों को आपसे। नहीं, अब इस साल का मेरा प्लान है कि हम लोग जितने भी जनोगा स्टूडेंट्स हैं, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, वी हैव मोर देन ऑलमोस्ट 2000 स्टूडेंट्स। उसमें से जो लोग भी अब दे वांट टू टेक अप अ पार्ट ऑफ एटलीस्ट मिनी जनोगीज एंड टीचर्स, वी वांट टू हैव देम ऑल इन अ ग्रुप नेटवर्क में, और फिर इसको हम डिस्कस करें, प्लान करें कि आगे कैसे लेके जाएं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया सर, बिल्कुल। आप मुझे भी काउंट मी इन सर, मैं भी डेफिनेटली इसमें योगदान देना चाहूंगी, तो प्लीज